नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल 21 में स्वागत है। आज एक बार फिर से कौन बनेगा नेशनल टैलेंटेड स्टूडेंट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस शो को खेलने के लिए हमारे सामने कक्षा 8 की एक बेहतरीन छात्रा सुहानी पांडे उपस्थित है। सुहानी पांडे से हम उनके विषय से संबंधित 20 कड़े प्रश्नों को खोज कर लाए हैं, जो उनसे बारी बारी से पूछेंगे, जिनमें 15 सही प्रश्नों का जवाब देकर के सुहानी पांडे इस शो को जीत सकती हैं। आप इस शो को खेलने के लिए तैयार हैं? यस सर। आपका नाम? सुहानी पांडे। किस क्लास में आप पढ़ती हैं? क्लास 8। आपका जीवन में क्या बनने का सपना है? आईएएस बनने का सपना है। बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए आपको कड़ा संघर्ष और कड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो 5 नवंबर को राष्ट्रीय प्रतिभा आय की परीक्षा है। उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया है, कौन बनेगा नेशनल टैलेंटेड स्टूडेंट, जिसमें आज आप वो सौभाग्यशाली छात्रा हैं जो यहाँ पर आई हैं। तो इस शो को खेलने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं? यस सर। जीत के जाना भी है? यस सर। तो बहुत सही, बहुत बढ़िया। आज दर्शकों आपको एक मजेदार, एक बेहतरीन आपको आज यहाँ पर खेल देखने को मिलेगा। कंप्यूटर हमारे और इस छात्रा सुहानी पांडे के बीच में। सुहानी पांडे अब एक के बाद एक आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न जाएंगे। ध्यान रखना कि आपके पास 3 लाइफ लाइन है। यस सर। आप इन तीनों लाइफ लाइनों का इस्तेमाल उचित समयों पर कर सकते हैं। तो सुहानी पांडे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा कि अमीर अनुपाते गरीब अनुपाते समानुपाते दयालु अनुपाते क्या होगा? ऑप्शन ए निर्दयी, ऑप्शन बी मरीज, ऑप्शन सी भिखारी, ऑप्शन डी क्रोध। अमीर गरीब हो गया, तो दयालु क्या है? दयालु से क्या सम्मिलित होगा इस रीजनिंग में? निर्दयी, मरीज, भिखारी या क्रोध? दयालु से। पहला प्रश्न है, आप लाइफ लाइन भी ले सकते हैं पहले प्रश्न में ही। ऑप्शन ए निर्दयी को लॉक किया जाए। पहले प्रश्न पर काफी असहजता महसूस हुआ, लेकिन अंतिम क्षणों में इन्होंने अपने जवाब को निर्दयी पर ओके किया है। जिस प्रकार अमीर, एक प्रकार से अमीर का विलोम क्या है? गरीब है। उसी प्रकार दयालु का जो विलोम शब्द होगा निर्दयी होगा। आपका पहला जवाब बिल्कुल सही रहा। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दूसरा सवाल, जाड़ा अनुपाते स्वेटर, समान अनुपाते भूख अनुपाते क्या होगा? भोजन। ऑप्शन ए बी प्याज, सी चम्मच, डी चीनी। ऑप्शन ए भोजन को लॉक किया जाए। जाड़ा में हमें किस चीज की जरूरत होती है? स्वेटर। तो भूख लगने पर हमें किस चीज की आवश्यकता होगी? भोजन की, खाना की ना। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहा। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा तीसरा सवाल, होली अनुपाते रंग, समान अनुपाते दिवाली अनुपाते क्या होगा? ऑप्शन ए त्योहार, ऑप्शन बी रोशनी, ऑप्शन सी जुआ, ऑप्शन डी नवंबर। होली अनुपाते रंग, समान अनुपाते दिवाली अनुपाते क्या होगा? जैसे होली में रंग होता है, दिवाली में क्या होगा? त्योहार होगा कि रोशनी होगा, जुआ होगा कि नवंबर? रोशनी को लॉक किया जाए। दिवाली में आपको क्या पसंद है? दिवाली तो आप तेज बोलेंगे जिससे आपकी आवाज को कैच हो, दर्शकों तक आसानी से बाद में पहुंच सके। दिवाली में आपको क्या पसंद है? दिए जलाना, या झालर लगाना, या पटाखे फोड़ना? दिए जलाना। वेरी गुड। दीपावली दीपों का त्योहार है, इसलिए हम प्रयास करें कि अपने चारों तरफ हम दीपक को जलाएं, पटाखों को कम फोड़ें, क्योंकि पटाखों से हमारे धन का व्यय होगा और साथ साथ ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होगी। तो आपने लगाया है रोशनी। आपका जवाब बिल्कुल सही रहा। अब चौथा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, सी, कैपिटल में सी है, बीच में 18 है, फिर इसके बाद एफ है, अनुपाते 324, बी है, फिर ब्रैकेट में 10 है, उसके बाद एफ है, अनुपाते क्या होगा? 64। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 225, ऑप्शन डी 144।
सी ब्रैकेट में 18 है। सी, आप प्रश्न को ऑफलाइन देख सकती हैं। प्रश्न आपका है, स्क्रीन पर शायद प्रश्न ठीक से नहीं जा रहा है। क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 64 को लॉक किया जाए। पहला आपने गलत जवाब दिया है। आप क्योंकि 18 का जो वर्ग है 324 है और 64 का वर्ग कितना होता है? सॉरी, 18 का वर्ग 324 है, तो बी और एफ के बीच में 10 है, तो यहां पर संभावना है कि 10 का वर्ग चलेगा। 10 का वर्ग 100, यहां पर 100 होता। आपने पहला जवाब गलत दिया है। ध्यान देना है कि आपको 15 सही प्रश्न बताने हैं। अब 4, 16, 8, 32, 16, आगे क्या होगा? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 48। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है। 4 प्रश्न हो चुके हैं, पहले एक गलत हो चुका है, 5वें प्रश्न पर है। अभी किसी प्रकार के लाइफलाइन को नहीं लिया गया है। 5 नवंबर को राष्ट्रीय प्रतिभा आय आधारित परीक्षा है, उसको ध्यान में रख करके हमारी पूरी टीम एक बेहतरीन रिसर्च और एनालिसिस कर रही है, जिससे हमारे बच्चे उस परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त करें और आने वाले समय में अपने बेहतरीन सपनों को बेहतरीन तरीके से पूरा करें। पूरी तरह से यहाँ पर कंपटीशन का माहौल होता है। हमारे टीम में जो मेंबर है मिस्टर आकाश, बेहतरीन एडिटिंग के माध्यम से और बेहतरीन फोटोग्राफी के माध्यम से और बेहतरीन एनालिसिस के माध्यम से समय समय पर हमें उपलब्ध कराते रहते हैं डाटा, जिसके माध्यम से हम बच्चों के बीच में ऐसे बेहतरीन प्रोग्राम को लाते हैं। इसलिए कैमरे के पीछे रहने वाले हमारे डायरेक्टर आकाश वर्मा को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। अब आपने 4, 16, 8, 32, 16 के बाद क्या होगा? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 48। सर जी ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 64 को लॉक किया जाए। काफी सोच समझ के बाद, काफी देर के बाद जवाब आया है और 5वां जवाब थोड़ा लेट आया है, लेकिन लेट आने के बाद भी बड़ा ही दुरुस्त आया है, बिल्कुल सही जवाब। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 6वां सवाल, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी डीजल, ऑप्शन डी बहता हुआ जल। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बहता हुआ जल को लॉक किया जाए। आपने सोचा नहीं इस पर? नवीकरणीय स्रोत आप जानती हैं, ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कभी समाप्त ना हो। ऐसे कोई और स्रोत को आप जानते हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है? सूर्य। हाँ, सूर्य की ऊर्जा, पवन, मिट्टी, वायु। हाँ वायु, ये तमाम क्या है? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, जिनका कभी भी भंडारण खत्म नहीं हो सकता। आपने बहता हुआ जल पर विकल्प लगाया है और बहते हुए जल की तरह आपका यह प्रश्न भी बिल्कुल साफ सुथरा निकला। बहुत सही जवाब। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 7वां प्रश्न, प्रकाश वर्ष का मात्रक है। ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी दूरी का, ऑप्शन सी समय का, ऑप्शन डी चाल का। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दूरी को लॉक किया जाए। प्रकाश वर्ष, दूरी नापने की जो सबसे बड़ी इकाई है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष में भी दूरी नापने की जो सबसे बड़ी इकाई है उसे पारसेक कहते हैं। तो लंबी लंबी दूरियों को नापने के लिए हम खगोल विज्ञान में प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। प्रकाश वर्ष है क्या? सूर्य का प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश 1 सेकंड में कितना किलोमीटर जाता है? 3 लाख किलोमीटर।
1 सेकंड में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर को कवर करता है। इस स्पीड से प्रकाश 1 वर्ष में जितना चला जाए उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। 7वां प्रश्न आपका बिल्कुल सही रहा। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक कठिन सवाल, 1 कैलोरी बराबर है। ऑप्शन ए 3.6 जूल, ऑप्शन बी 1 जूल, ऑप्शन सी 4.2 जूल, ऑप्शन डी चौथा आपने सुना नहीं, सी पर आपने लॉक किया है 4.2 जूल। जूल क्या है? एक प्रकार से एनर्जी है, ऊर्जा मापने की इकाई है। आपने 4.2 पर लगाया है, कंप्यूटर अपनी गणना करके बता रहा है कि आपने 4.2 जो लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। आपको यहाँ आकर अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है। लेकिन आप यहाँ कॉन्फिडेंटेड कम लग रहे हैं, डर तो नहीं लग रहा है? नो सर। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहिए, ये बेहतरीन माहौल है। आपको आईएएस बनना है। आज आप किस सीट को संभाल रही हैं, कल आप किसी जिले को संभालेंगी और हो सकता है रिटायर होने से पहले आप किसी विभाग के सेक्रेटरी बने तो आप पूरे देश को संभालें। इसीलिए स्ट्रांग बनिए और हमारे कंप्यूटर पर आने वाले इन प्रश्नों का मजबूती से जवाब दीजिए। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी आर्गन। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्लोरीन को लॉक किया जाए। क्लोरीन एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है और क्लोरीन को आपने लगाया भी है। आपको लगता है कि आपका सवाल सही है? यस सर। अभी भी आपको एक मौका मिलता है चेंज करने के लिए। क्या आप चेंज करना चाहती हैं? नो सर। बिल्कुल। नो सर। तो लॉक करिए भाई कंप्यूटर जी। आपका लॉक हो गया और जवाब भी आ गया है, बिल्कुल सही जवाब। अब 10वां प्रश्न, एलपीजी गैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी बेंजीन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। ऑप्शन डी। ऑप्शन सी ब्यूटेन को लॉक किया जाए और आपका जवाब बिल्कुल सही रहा। अब 11वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी जूल। ऑप्शन 2। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ओम को लॉक किया जाए। इस बार आपने जो जवाब दिया है वह सही से बहुत ही पास है, यानी आपका सवाल बिल्कुल सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी शैव। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी शैव को लॉक किया जाए। क्या आपने कहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बौद्ध। ऑप्शन सी बौद्ध को लॉक किया जाए। कलिंग युद्ध हुआ था किसके समय में? अशोक के समय में। 261 ईसा पूर्व में इतिहास की बहुत प्रसिद्ध लड़ाई थी कलिंग युद्ध, जिसमें अशोक ने लगभग या अशोक की सेना के द्वारा लाखों व्यक्ति मारे गए थे और कई लाख व्यक्ति घायल हुए थे। इस युद्ध से अशोक इतना दुखी हुआ, उसने दुनिया का उस वक्त का जो सबसे प्रसिद्ध धर्म था, जो लोकप्रिय धर्म था, बौद्ध धर्म था, उसे अपनाया। क्योंकि बौद्ध धर्म क्या है? ये शांति का धर्म है, ये सहिष्णुता का धर्म है, ये भाईचारा का उस वक्त था और इसी से प्रेरित होकर के एकदम से यह अहिंसात्मक धर्म था। इन सब क्वालिटियों से प्रेरित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इस प्रकार आपका प्रश्न बिल्कुल सही रहा, इसका जवाब बिल्कुल सही रहा। अब आप एक कंप्यूटर स्क्रीन पर सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी मीर हसन, ऑप्शन डी मीर अब्बास। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मीर जाफर को लॉक किया जाए। 13 प्रश्न बिना लाइफ लाइन के खेला जा रहा है
और अभी तक बेहतरीन खेला जा रहा है। 13 प्रश्नों में सिर्फ आपने एक गलत दिया है, यानी कि आपका जो सपना है, आप उस सपने के प्रति काफी सजग हैं। तो क्वालिटी है IAS बनने वाली। और 13वां प्रश्न, मीर जाफर सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। यस सर। इन्हीं के समय में इतिहास की एक बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई 1757 ईस्वी में, जिसे प्लासी का युद्ध जानते हैं। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो मीर जाफर कर रहे थे, लेकिन मीर जाफर ने गद्दारी किया था। वह चुपके से अंग्रेजों से मिल गए थे और इस युद्ध में वह सिराजुद्दौला के साथ छल किया, धोखा किया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हारा और अंग्रेजों का भारत में राज्य करने का एक दरवाजा खुल गया। तो आपने जो इसका जवाब दिया है, तो आपका भी जो सही का दरवाजा है वो खुल चुका है और 13वां प्रश्न आपने बिल्कुल सही बताया है। कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी चंडीगढ़। 14वां प्रश्न, 3 लाइफलाइन सुरक्षित। बेहतरीन प्रतियोगिता यहाँ पर होती दिख रही है। सर एक बार और बोल दीजिए। कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी चंडीगढ़। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी चंडीगढ़ को लॉक किया जाए। रॉक गार्डन को जो बनाने वाले थे, अगर हमारी समझ जहां तक सही है, तो नेक चंद नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने रॉ मटेरियल्स जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो खराब ईंट पत्थर कंकड़ तमाम चीज थे, उनको इकट्ठा करके एक पार्क बनाया था। चूंकि ये वेस्ट मटेरियल से बना हुआ था, खास करके जो संगमरमर के टुकड़े, गिट्टी बालू आदि के टुकड़े थे, उनको जोड़ जोड़ कर बनाया था, इसीलिए इस गार्डन का नाम रॉक गार्डन हो गया। और यह एक ऐसे शहर में है जो 2 राज्यों की राजधानी भी है। अब भारत का ऐसा कौन सा शहर है, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी भी है। हमारे दर्शक बताएं, पहले ऑडियंस भी बताएं, ऐसा कौन सा? चंडीगढ़। दर्शक भी तैयार हैं, चंडीगढ़। तो हमने क्या कहा था कि रॉक गार्डन एक ऐसे शहर में है जो 2 राज्यों की राजधानी भी है, पंजाब और हरियाणा की। तो आपने चंडीगढ़ पर विकल्प लगा करके बिल्कुल सही किया था, बिल्कुल सही जवाब। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा 15वां सवाल। मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो स्थित है। ऑप्शन ए हवाई द्वीप, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी इक्वेडोर, ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हवाई द्वीप को लॉक किया जाए। दूसरी बार आप गलत होने से बच गई, बिल्कुल सही जवाब। अभी तक आप 15 सवालों में से एक भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किए हैं। जबरदस्त तरीके से आप खेल रहे हैं। एक गलत आपका हुआ है। अगर आप 16वें प्रश्न को सही बता देती हैं तो आप इस प्रतियोगिता की विजेता बन जाएंगे। परमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परमेय संख्या है। ऑप्शन ए -1/5, ऑप्शन बी -2/7, ऑप्शन सी -1/8, ऑप्शन डी 4/9। परमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परमेय संख्या है। ऑडियंस भी सुनते रहे, हो सकता है आपके पाले में इस मैच का एक कैच जाए, जिसे आपको लगना है। लाइफलाइन कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस के पास इस सवाल को भेज दिया जाए। परमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परमेय संख्या है -1/5, -2/-7, -1/8, 4/-9। -1/5। सारे ऑडियंस का जवाब यही है। क्लियर? -1/5 ऑडियंस का अधिकतर जवाब आया है। क्या आप ऑडियंस के साथ जाना चाहती हैं या आप अपना अलग से राह अपनाना चाहती हैं? आपको भरोसा नहीं है ऑडियंस पर? यस सर। भरोसा है? यस सर। आपको ऑडियंस पर भरोसा है और कंप्यूटर वहां से लॉक करिए -1/5 को। और ऑडियंस पर आपका भरोसा है, लेकिन कंप्यूटर का भरोसा नहीं है, क्योंकि ये तो सही जवाब ट्रैप करेगा और ये बता रहा है कि
दिस इज द रॉन्ग आंसर सेकेंड टाइम। इस प्रतियोगिता का दूसरा गलत जवाब आपने ऑडियंस के सहारे दिया है। -1/5 गलत नहीं है। ऑडियंस को भी समझना चाहिए, होशियार ऑडियंस है, आप लोग पढ़े लिखे ऑडियंस हैं, कि -0/5 का मतलब होता ही 0 है। अब देखिए, -1/5 निगेटिव संख्याएं हमेशा शून्य से छोटी होती है, तो -1/5 तो शून्य से छोटा हो गया। -2/-7 है, जिसका अंश भी माइनस हो, जिसका हर भी माइनस हो, वह संख्या धनात्मक होती है। इसमें -2/-7 सही था। चलिए, अब आपको होशियारी से खेलना होगा। 16 सवालों में से आपने 2 गलत हुआ, 14 सही है। अब आपके पास आगे आने वाले सवाल सिर्फ मैथ की होंगे, इसलिए आपको एक दबाव बढ़ ही चुका है। 5,000 रुपए का 17वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा। 5,000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 32। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 32 को लॉक किया जाए। बड़े ही दुख के साथ सूचित नहीं करना पड़ रहा है, आप इस प्रतियोगिता को लगभग विनिंग जोन में जा चुके हैं। आपका 17वां सवाल बिल्कुल सही रहा, 32 सही है। अब आपके 15 प्रश्न सही हो चुके हैं। अब आपको एक रिलैक्स महसूस होगा कि हमने 15 प्रश्नों का जवाब दे लिया है। अब यहां से हम जीत कर ही जाएंगे, हार कर नहीं जाएंगे। अब बचे हुए प्रश्नों को आप बेहतरीन तरीके से खेल करके आप 20 में से 17-18 तक कर सकती हैं आप। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा 4, 5, 7, 9 व ए, एक चर पद दे दिया। ए का समांतर माध्य इच्छा है तो ए का मान होगा ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन 3 ऑप्शन डी 5। ऑडियंस भी तैयार रहे, आपके पहले में और जा सकता है। अभी समांतर माध्य निकालना है। तीस सेकंड का 40 सेकंड का समय बचा हुआ है। इसके बाद आपके पास मौका होगा ऑडियंस के पास भेजने का। ऑडियंस को भी 30 सेकंड का समय मिलेगा। एक बेहतरीन प्रतियोगिता देखने को मिल रही है। शानदार प्रतियोगिता, काफी कसमकस देखने को मिल रही है। आप ऑडियंस से पूछेंगे या स्वयं बताना चाहेंगे? ये आपके पास 2 लाइफ लाइन सुरक्षित हैं। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 5 को लॉक किया जाए। बेहतरीन कॉन्फिडेंस यहां पर देखने को मिला। अभी प्रश्न सही नहीं हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं दर्शक ताली बजाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बेहतरीन कॉन्फिडेंस ऐसा कि आखिरी में 2 लाइफ लाइन बचे होने के बाद भी इन्होंने अपने ऊपर भरोसा किया और डी को लॉक किया है। कंप्यूटर मां से आप तुरंत आप इसे हल करके बताइए कि कौन सा विकल्प सही है। कॉन्फिडेंस जीतता है या एटीट्यूड हारता है? क्योंकि एक प्रकार से आपने लाइफ लाइन लेकर के दर्शकों को चिढ़ाने का भी काम किया है। या आपने एक गलत कर दिया है, हम दोबारा आपके पास क्यों जाएं? जब गलत ही करना है तो हम ही कर लें। और हमारे कंप्यूटर ने सर्च कर दिया है, आंकड़े आ चुके हैं और आंकड़े बेहतरीन तरीके से आए हैं और वो आंकड़े आपके पक्ष में बिल्कुल ही चले गए हैं। तो बिल्कुल सही जवाब। आखिरी प्रश्न पर आपने रिस्क लिया और कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल किया। आप 18 प्रश्नों में से अभी तक 16 प्रश्नों को 16 प्रश्नों को आपने सही किया। 2 प्रश्न आपके गलत हो चुके हैं। सबसे बड़ा पूर्णांक है 19वां प्रश्न, सबसे बड़ा पूर्णांक है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 करोड़, ऑप्शन सी 100 करोड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 0 को लॉक किया जाए।
प्रश्न को आपने शायद सही से नहीं सुना है, इसलिए उसका आप खामियाजा आपको हो सकता है भुगतना पड़े। अब हमारा कंप्यूटर बताएगा। सबसे बड़ा पूर्णांक है, ऑप्शन था 0, 1 करोड़, 100 करोड़ और इनमें से कोई नहीं। आपने 0 पर लगाया है, जो बिल्कुल ही गलत रहा, क्योंकि 0 सबसे छोटा पूर्णांक है। सर मुझे सबसे छोटा लगा। और आपने सही से नहीं सुना, इसलिए आपने गलत किया। इसलिए प्रश्न को आप ध्यान से सुनिए। आप किसी परीक्षा में जाइए तो पहले आप अपने दिमाग को संतुलित करिए, क्योंकि आप छोटे प्रश्न को, सबसे सिंपल प्रश्न इस प्रतियोगिता का रहा, लेकिन आपने कॉन्फिडेंस आपका इतना तेज था कि आपको लगा कि हम आपसे पूछें कि सबसे छोटा पूर्णांक पूछेंगे, और वास्तव में सबसे छोटा पूर्णांक 0 होता है। लेकिन आपने जल्दबाजी में, आत्मनिर्भरता के चक्कर में पड़ करके एक गलत अपना कर लिया है, और आपका जवाब गलत रहा। 19वां प्रश्न गलत रहा। इसका विकल्प जो सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी पूर्णांक कोई हो ही नहीं सकती। 100 करोड़ सबसे बड़ा पूर्णांक इसने विकल्प दिया है, तो 100 करोड़ से बड़ा है 100 करोड़ 1। 1 लाख करोड़ अगर हम कह दें तो उससे बड़ा है 1 लाख। 1 लाख करोड़ 1 जोड़ देंगे बस, उससे बड़ी पूर्णांक मिल सकती है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 60वां प्रश्न रहा। आपने 19 में से 16 प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अब आशा करते हैं कि आप 20वें प्रश्न का जवाब देकर आप 20 में से 17 प्रश्नों का एक कैलकुलेशन लेकर जाएंगे। 60 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। ऑप्शन ए 278, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 351, ऑप्शन डी 414। ऑप्शन ए 278, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 351, ऑप्शन डी 414। आप प्रश्न को देख सकती हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 351 को लॉक किया जाए। प्रश्न लॉक हो गया है। कंप्यूटर हमारे से ऐड जोड़ेंगे। दोस्तों, 5 नवंबर को राष्ट्रीय प्रतिभा की परीक्षा है, जिसको ध्यान में रख करके इस प्रकार का कंपटीशन हमारी टीम करती है। हमारी टीम के मुख्य सहयोगी मिस्टर आकाश, हम और कुछ और हमारे सहयोगी हैं, मिलकर के हम बच्चों को भविष्य की परीक्षाओं के लिए तैयार करा रहे हैं। क्योंकि अभी यही बच्ची बताए कि हमारे जीवन का सपना है आईएएस बनना। आईएएस जैसे बड़े सपने को देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन सपनों में जान देना, उन सपनों के हौसलों में पंख देना सबसे बड़ी बात होती है। हम और हमारी टीम, पूरी गुरुकुल 21 टीम ऐसे ही बच्चों के हौसलों में पंख लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे शो के माध्यम से, छोटे छोटे शो के माध्यम से हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हमारे बच्चे प्रतिभाओं से कूट कूट कर भरे, और आने वाले समय में लाखों करोड़ों बच्चों के बीच में हमारे गुरुकुल के बच्चे जहां भी जाएं, उनकी प्रतिभा, उनकी आभा हर जगह अलग से पहचान में आए। और तब तक हमारे कंप्यूटर ने हमें इंडिकेट दिया है कि इसका जवाब भी आ गया है, और 20वें प्रश्न का आपने सही उत्तर दिया, बहुत सही। अब आपने 20 में से 17 प्रश्नों का सही जवाब दिया है। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना, इतनी बड़ी हॉट सीट पर बैठना और एक प्रतियोगिता के बीच में बैठना, ये वास्तव में बहुत ही टफ चीज होता है। हम अभी पूछ रहे हैं, यही प्रश्न अगर आप हमसे पूछती, आप यहाँ पर होती, हम वहां पर होते, तो हो सकता है कि 20 में से हम भी 18 प्रश्न या 16 प्रश्न सही बता पाते हैं। आपने जो भी बताया है बहुत बढ़िया बताया है। 5 नवंबर की जो परीक्षा है, इसमें आप बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग को संतुलित करके, संयमित करके आप प्रश्नों को पढ़िएगा, उनके आंसर को दीजिएगा। निश्चित तरीके से आपको सफलता मिलेगी। तमाम शुभकामनाओं के साथ हम और हमारी टीम आपको 5 नवंबर की परीक्षा के लिए और भविष्य में आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देती हैं। आप इस शो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब आपको हम पुरस्कृत करेंगे। आप इस पेन के द्वारा, एक पैकेट पेन के